हमें हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है भाई? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्यों? हमें क्या जरूरत है हमें सबूत देने की? क्योंकि हम सब जानते हैं ये हिंदुस्तान एक है, ना ही हिंदू का है ना ही मुसलमान का। ये हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे दिल में तिरंगा रहता है। सर, आज जो आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, आपको हमारा सलूट है सर, आपको सलूट है। हमारी माँ बहनें, हमारे यूथ, हमारे नौजवान सब रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन सर आपको एक बार फिर से सलूट है सर, क्योंकि आप इन सबको एक रास्ता बता रहे हैं, एक सुन्नत तरीके का रास्ता बता रहे हैं, एक ईमान का रास्ता बता रहे हैं, एक दीन का रास्ता बता रहे हैं। पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा आप कितना भी कमा ले, लेकिन जब तक आपके कलम में ताकत नहीं होगी आप कामयाब नहीं बन सकते। और इस देश में हर एक इंसान को मुनव्वर जमा की जरूरत है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी दुश्मन देश की तरफ से, वो शेल हमारी एक पोस्ट के ऊपर आके गिरा था जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, वो मेरे पेट में आके लगा था। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी थी। 4 दिन बेहोश रहने के बावजूद भी मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। सर, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है सर, यहाँ पे मेरे आंख से आंसू निकले हैं। कोई कहता है कि फौजी लोग बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मुझे भी रुला दिया है। सर, आज जो आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, आपको हमारा सलूट है सर, आपको सलूट है। क्यों? क्योंकि सर हमारी कौम आज रास्ते से भटक गई है। आज हमारी कौम को कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। हमारी माँ बहनें, हमारे यूथ, हमारे नौजवान सब रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन सर आपको एक बार फिर से सलूट है सर, क्योंकि आप इन सबको एक रास्ता बता रहे हैं, एक सुन्नत तरीके का रास्ता बता रहे हैं, एक ईमान का रास्ता बता रहे हैं, एक दीन का रास्ता बता रहे हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। और आप जिस तरह काम कर रहे सर, हमारे माँ बहनों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए आप करते रहे सर। और इंशाल्लाह हम भी आपके इस मुहिम में हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो आज सब तरफ देश में चल रहा है, सब मुहिम चली हुई है देश के अंदर कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है भाई? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्यों? हमें क्या जरूरत है हमें सबूत देने की? क्योंकि हम सब जानते हैं ये हिंदुस्तान एक है, ना ही हिंदू का है ना ही मुसलमान का। ये हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे दिल में तिरंगा रहता है। हम लोग भूल चुके हैं हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की जो क्रांतिकारी थे। हमारे कितने सारे बच्चे बच्चियां बैठी हैं, हम किसी को पूछे कि किसी भी क्रांतिकारी के 10 से 15 नाम बताए तो कोई नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको भूल चुके हैं, उस इतिहास को भुला चुके हैं। हमने भूलना नहीं है, भुलाना भी नहीं है, हमने याद रखना है, याद दिलाना है उस इतिहास को, उन नामों को सबके सामने लाके साबित करके दिखाना है। इस तिरंगे के लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियां दी है। तिरंगे की शान को ऊपर रखने के लिए बहुत जवानों ने, बहुत माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है। मैं जानता हूं, मैंने मेरे सर्विस के दौरान सर 4 से 5 डेड बॉडी जवानों की घर पहुंचाई है। और जब किसी जवान की डेड बॉडी घर पहुंचती है, उस परिवार पे, उस माँ पे, उसकी पत्नी पे क्या असर होता है ये मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुद आंखों से वो मंजर देखा है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी दुश्मन देश की तरफ से। उस दौरान एक शेल, जिसको आर्टी फायर बोलते हैं, मैं आर्टिलरी रेजिमेंट से हूँ। आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोफ, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर बॉम्ब गोला जाके गिरा सकती है सर, उसको आर्टिलरी रेजिमेंट कहते हैं। और मैं उसी आर्टिलरी रेजिमेंट का जवान हूँ। और वो शेल हमारी एक पोस्ट के ऊपर आके गिरा था जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। और उस दौरान वो शेल के जो फट्टा है तो उसके टुकड़े निकलते हैं, स्प्लेंडर, वो मेरे पेट में आके लगा था। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी थी। 4 दिन बेहोश रहने के बावजूद भी मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। एक प्रोग्राम सर आपका सूरत में हुआ था, तो सूरत में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
जो कि सब गैर मुस्लिम दोस्त है मेरे। तो सर आपने जो प्रोग्राम किया था वहाँ पे, मुझे उसके दूसरे दिन वहाँ से कई दोस्तों के फोन आए थे। उन लोगों ने मुझे आपके बारे में पूछा कि ये मुनव्वर जमा सर कौन है। ये कल सूरत में आए थे, बहुत सारी भीड़ जमी थी, और मैंने एक हफ्ते के बाद में एक दोस्त का फोन आया, बोला यार मुझे उनका नंबर चाहिए और उनका प्रोग्राम मैं हमारी कौम में भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप जो प्रोग्राम लेते हैं, हमारी कौम जो है, हमारे नौजवान बच्चे हैं नशे के आदी हो चुके हैं। मैं भी एक एकेडमी चलाता हूं जिसमें नौजवान बच्चों को आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स में फ्री में ट्रेनिंग देता हूं। कोई बच्चों से पैसा नहीं लेता हूं और बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है नशे से दूर हो जाए। आज के दौर में सबसे अच्छा हमारे नौजवानों का जो दोस्त है वो कौन है? आप लोगों का दोस्त कौन है आज के दौर में? बता सकता है कोई? मोबाइल। मोबाइल सबसे अच्छा दोस्त है आपका। ना मोबाइल आपको जल्दी सोने देता है, ना जल्दी उठने देता है। सुन्नत तरीके से हम दूर हो चुके हैं, दीन से हम लोग दूर हो चुके हैं, सिर्फ मोबाइल को लेके चलते हैं। मोबाइल जल्दी सोने देगा तो फजर की नमाज में उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपके कलम में ताकत नहीं होगी, आपकी कोई मायने नहीं होगा। कलम में ताकत लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा आप कितना भी कमा ले, लेकिन जब तक आपके कलम में ताकत नहीं होगी आप कामयाब नहीं बन सकते। कामयाब बनने के लिए आपको अच्छी तालीम हासिल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। और एक रहनुमा है आपके सामने, मुनव्वर जमा सर। वो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल के लिए आते हैं, कैंप के लिए आते हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि आप जितने दिन का यहाँ पे कैंप करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सब जाते हुए, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, सब जाते हुए मुनव्वर जमा बन के जाए। यही हम लोग चाहते हैं। और इस देश में आज जो है, इस रास्ते के लिए हर एक इंसान को मुनव्वर जमा की जरूरत है। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा सर, आप जो रास्ता अपनाए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप करते रहे। इतना कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।